दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो सीईटी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है वो क्या हटाई गई है या अभी तक नहीं हटाई गई, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करें राजस्थान में सीईटी है वो दो प्रकार की सीईटी चलती है, यानी एक स्नातक पास सीईटी होती है और एक है जो 12वीं पास की सीईटी। और जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है और 12वीं पास की सीईटी है उसका सिलेबस है वो यानी लगभग सेम साइज सिलेबस रहता है। तो अब बात करते हैं कि जो सीईटी होगी आगे आने वाले अक्टूबर महीने में, तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी उसके बारे में बात करें। तो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले तो सरकार ने लागू की थी, लेकिन अब किसी कारणवश से उसे राजस्थान में जो सीईटी है उसमें से नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। ये एक प्रकार से अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि जो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आपको जो नंबर आपने जो गलत क्वेश्चन किया है उसका आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, उसका आपको नंबर है पूरा का पूरा जो कट जाएगा, यानी माइनस नहीं होगा। जो आपका सही प्रश्न है उसमें से माइनस नहीं होगा, लेकिन गलत प्रश्न का आपको उत्तर आपने यदि गलत दिया है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सीईटी में, यानी 12वीं पास की सीईटी है उसमें अलग अलग प्रकार की भर्ती है। तो उस भर्तियों में यदि आपको जो सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा और सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। तो सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद ही आप जो आगामी यानी जो 12वीं पास की सीईटी है इसमें राजस्थान पुलिस की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है और जो वन रक्षक की भर्ती है, ये भर्तियाँ हैं जो 12वीं पास की सीईटी में जो जोड़ी गई है। तो आप यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 12वीं पास की सीईटी है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद ही आप जो राजस्थान पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। सबसे पहले आपको सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे और मेरिट में जो यदि आपका राजस्थान पुलिस में मान लो कि 5,000 पद है तो उसका 15 गुना यानी 75,000 स्टूडेंट को यानी जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें यदि आपका नंबर आता है तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले मेन मुद्दे की बात यह है कि सीईटी में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे और सीईटी में माइनस मार्किंग है वो यानी नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। आपके लिए ये एक प्रकार से अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों सीईटी की तैयारी आप अच्छी तरीके से करते रहे, हो सकता है दो सीईटी में यदि आपके कम नंबर हो तो आप आगामी आने वाली भर्तियों में फॉर्म भरने से भी वंचित रह सकते हो, क्योंकि आगामी आने वाले हर भर्तियों में सीईटी लागू कर दी गई है। आरएस एंड एसआई छोड़ के और सभी भर्तियों में जो सीईटी लागू है। तो पीछे एक प्रकार से न्यूज़ निकल के आ रही थी कि पटवार भर्ती में सीईटी लागू नहीं होगी, तो स्नातक पास वाली सीईटी है उसमें पटवार की भर्ती शामिल की गई है। तो आप यदि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो स्नातक पास वाली सीईटी की अच्छी तरीके से तैयारी करें, स्नातक पास वाली सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करें, उसके बाद ही आप पटवार भर्ती की तैयारी करें। अन्यथा यदि आप पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो स्नातक पास सीईटी में आपने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए तो वो तैयारी किसी काम की नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक प्रकार से अच्छी न्यूज़ है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।